मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के जब भी गंभीर मुद्दे होते हैं मिथिलांचल की खासकर, तो हम उस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हैं। कोरोना और बाद के समय भी मिथिला मंच न्यूज टीम ने लगातार दिन रात मेहनत कर आपके समक्ष समस्याओं को रखा और हमने प्रशासनिक अधिकारियों तक समस्या को रखने के बाद निदान भी कराए। मिथिला मंच न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स कोरोना और बाढ़ में लगातार दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे, लेकिन अब समय आ गया है राजनीति का, और इस राजनीति पर भी आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही राजनीति आपके भविष्य निर्भर करती है। क्योंकि राजनीतिक दल के नेता जो चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने का वादा करते हैं, वादा करने के बाद मुकर जाते हैं, इन सभी को आपको परखना होगा। इनके सभी के उन चेहरों को परखना होगा जो चुनाव के समय कुछ और बोलते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं और आरोप भी लगा देते हैं कि आपने तो वोट नहीं दिया तो हम आपके लिए काम कैसे करेंगे। ये वो नेता हैं जो बाहर से आते हैं और मेढक की तरह टड़टड़ा कर फिर वापस चले जाते हैं। हारेंगे तो भी बाहर जाएंगे, जीतेंगे तो भी बाहर जाएंगे। तो ऐसे नेताओं को जिताना या ऐसे नेताओं को तवज्जो देना, ये मिथिला की तमाम लाखों जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इसलिए आप लोग इस बात को गंभीरता से समझें। नेता बहुत आएंगे, अपने अपने तरीके से बोलेंगे भी, लेकिन आपको कहेंगे कि आप वोट दीजिए, आपके हर सुख दुख में हम साथ रहेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो इस तरह नदारद हो जाएंगे जैसे आप बुलाते रहेंगे, सुनने का वो न नाम लेंगे और न ही आपकी समस्याओं के प्रति गंभीर होंगे। और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वो अपने अलग अलग पोस्ट अपने कार्यकर्ताओं से भिजवाएंगे और बताएंगे कि हमने बेहतर कार्य किया। तो हम बता दें आपको, आपने भी देखा होगा कि दरभंगा की राजनीति के लिए कई ऐसे नेता हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पप्पू यादव का दरभंगा में एंट्री एक नया संकेत देता है। पप्पू यादव लगातार दरभंगा में ही ध्यान क्यों दे रहे हैं, इस बात को जरा गंभीरता से सोचिए। पप्पू यादव दरभंगा की राजनीति में इस तरह दखलंदाजी कर रहे हैं जैसे उन्होंने ये मन बना लिया है कि दरभंगा से वो अपने एक या दो उम्मीदवार उतारेंगे। अब सवाल यह है कि पप्पू यादव का बेस कहाँ है, आधार कहाँ है। आधार वोट तो है, लेकिन राजनीतिक में उनका आधार कहाँ है, किस तरह से वो अपना तालमेल करेंगे। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि पप्पू यादव अपने संगठन और राजनीतिक दल के नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। कभी वो बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, तो कभी वो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को, क्योंकि पप्पू यादव ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में क्यों ना हो। उनके कुछ व्यक्तिगत पहचान से लोग वोट दे सकते हैं, उनके कार्यों को वोट दे सकते हैं, लेकिन अभी भी जन अधिकार पार्टी उतना स्तर पर नहीं पहुंचा है जिससे चुनाव में अकेले वो बहुमत प्राप्त कर ले या उनकी पार्टी कहीं से जीत जाए। ऐसी परिस्थिति में ये अति आवश्यक है कि पप्पू यादव राजनीतिक दल के संगठन या तो महागठबंधन में है, क्योंकि उनके पास विकल्प भी महागठबंधन में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बार बार आरोप लगाए हैं, कटाक्ष किए हैं, उनके कार्यों की निंदा की है और उन्हें हमेशा कटघरे में खड़ा किए हैं। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव के लिए एनडीए का विकल्प तो पूरा बंद ही हो चुका है। अब बात चलती है कि क्या पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे। तो महागठबंधन में पहले से 5 दल ऐसे हैं जो अपने बड़े बड़े सपने को लेकर के वहां खड़े हैं। पप्पू यादव ने इस बीच में एक प्रयास किया कि उन्होंने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से पप्पू यादव भले ही महागठबंधन पर दबाव डाल रहे हों, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि पप्पू यादव का ये बयान महागठबंधन के कई नेताओं को खलने लगा है। पप्पू यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो तेजस्वी यादव को अपना नेता माने, और पप्पू यादव को कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव कभी कन्हैया कुमार को नेता मानते हैं, तो कभी चिराग पासवान को, तो कभी लालू यादव को। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव की राजनीति अभी गुमराह हो रही है। लोग भी इस बात को लेकर के संशय में हैं कि आखिर पप्पू यादव करेंगे क्या। क्या पप्पू यादव का कोई ठोस राजनीतिक गठबंधन हो सकता है? इस संशय को लेकर के उनके नेता और जिन पर वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो अपने क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा कर वोट एकत्रित कर चुनाव जीत सकते हैं, उन नेताओं के ऊपर भी कैरियर का खतरा मंडराने लगा है। खासकर वो विधानसभा
विधानसभा चुनाव को टिकट तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही है कि अगर मजबूत राजनीतिक गठजोड़ नहीं कर पाए पप्पू यादव तो निश्चित तौर पर उनका हार भी तय है। तो हम बता दें, लगातार दरभंगा में पप्पू यादव की दबिश, पप्पू यादव के कार्य ट्रैक्टर पर चढ़कर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी बुलेट पर, कभी नाव पर चढ़कर पप्पू यादव ये दरभंगा की जनता को बताना चाह रहे थे कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपने पैसे, अपने जमा किए हुए पैसे से लोगों तक सूखा राशन, पैसे भी मुहैया कराए। यहाँ तक कि दरभंगा की राजनीति में चाहे पेट्रोल से छिड़ककर आग लगाने से मौत हो गई हो, या फिर किसी की हत्या हो गई हो, किसी बच्ची के बलात्कार का मामला हो, किसी ने आत्महत्या किया या किसी की भी हत्या हुई हो, गरीब आदमी मजदूर मर गया हो, ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव यहाँ एक देवदूत बनकर यहाँ पहुंचे और उन लोगों के समक्ष जाकर के उन्होंने राशि ही नहीं दी बल्कि सूखा राशन भी बंटवाए। उन्होंने इस बात का सबों को एहसास करा दिया कि इस विपरीत परिस्थिति में सरकार ने कुछ जगहों पर जहाँ काम नहीं किया वहाँ पप्पू यादव पहुंचे। हालांकि उनका मंशा राजनीतिक हो सकता है, लेकिन इस विपदा में उन्होंने अन्य सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, उनसे बेहतर कार्य दरभंगा में किया है। ये सभी जनता ने देखा है। लेकिन अब जनता और उन नेता इस बात को लेकर के उनकी तरफ निगाहें रख रहे हैं कि आखिर राजनीतिक गठजोड़ पप्पू यादव का किसके साथ होगा, किसके साथ पप्पू यादव का गठजोड़ उन्हें ज्यादा विधानसभा सीटें दिला सकती है। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव भी सोच रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव की राजनीति तब कमजोर पड़ जाती है जब वो महागठबंधन के ही नेताओं को कभी कभी खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं और महागठबंधन पर दबाव डालने के लिए विपक्ष यानी कि एनडीए के चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। उनके इस बयान से महागठबंधन के लोग तो निंदा कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पप्पू यादव राजनीतिक गठजोड़ को मजबूत करने के लिए कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। अब ये तय करना है पप्पू यादव को कि इन्होंने जितना काम किया है इस क्षेत्र के लिए, उसके लिए अब समय आ गया है कि गठजोड़ की राजनीति से, गठबंधन की राजनीति से वो अपनी सीट को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा के लिए तैयार कर सकें। मतलब सीरीज पर देखिए, हम खासकर ये भी बता दें कि पप्पू यादव के दरभंगा में कार्य को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने भी काफी कड़ी मेहनत की है। मुन्ना खान जन अधिकार पार्टी को दरभंगा में एक आयाम दिया है, वरना इससे पहले जन अधिकार पार्टी को दरभंगा में एक दो नेता चला रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित था। लेकिन मुन्ना खान के आ जाने के बाद हायाघाट, हनुमान नगर के साथ कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कोरोना काल में एवं किसी की हत्या के समय में मुन्ना खान के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी दरभंगा में और विकसित की है। और पप्पू यादव को अगर मजबूत दरभंगा में किया है तो मुन्ना ठाकुर है। तो हम बता दें, मुन्ना ठाकुर की इसलिए भी हम बड़ाई करना चाहते हैं कि मुन्ना खान ने लगातार बेहतर कार्य किया है, यहाँ के सभी सूचनाओं को पप्पू यादव तक पहुँचा है ताकि जो पप्पू यादव यहाँ पहुंचकर लोगों के बीच आ सके। इसके लिए मुन्ना खान जिलाध्यक्ष के रूप में बेहतर कार्य किए हैं। तो हमारे एक राजनीतिक दल के उन चेहरों को भी आपके सामने बताएंगे जिन्होंने कोरोना और बाढ़ के समय में बेहतर कार्य करते हुए दरभंगा की जनता के बीच है। भले उनको वोट मिला ना मिले, ये जनता का काम है, लेकिन जनता को भी दिखा कि आखिर कौन कौन इस महामारी के समय में उनके लिए खड़े हुए। तो देखते रहिए मिथिलामंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में राजनीतिक से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए मिथिलामंच न्यूज। धन्यवाद।